अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैज़ मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामिक दुनिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप लोग ये वजीफ़े का अमल करना चाहते हैं, वीडियो आपको पूरी देखना होगी क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अहम बातें हैं जो कि वजीफ़े के मुतालिक हैं। वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट्स में एक बार दुरूद पाक पढ़कर माशाअल्लाह लिखना होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो वजीफ़े की इजाज़त आपके लिए मंजूर है, आपके लिए जायज़ है, आप ये वजीफ़ा ज़रूर कर सकते हैं। लाखों दुरूद व सलाम हो उस रहमत रब्बुल आलमीन पर जिसने अपनी उम्मत और तड़पते इंसानियत के लिए हज़ारों तकलीफ़ बर्दाश्त की। आपके उन अज़ीज़ एहसास का बदला चुकाना तो दूर की बात, हमने कभी अपने वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर कभी आपकी ज़ात पर दुरूद पाक ही नहीं भेजा। अगर आप अब तक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद पढ़ने का मामूल नहीं रहा है तो आइए सब लोग, सब दोस्त, सब बहन भाई मिलकर आज से हम रोज़ाना कम से कम 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने का मामूल बनाते हैं, जिसका नफ़ा सरासर हमको मिलने वाला है और हर दुरूद पर हमको 10 नेकियां मिलने वाली हैं, अल्लाह की रहमत मिलने वाली है। वो दुरूद जिसके भेजने का खुद रब्बुल इज़्ज़त उसके फरिश्ते की तरफ से भी मामूल है। तो बात करते हैं अपने अमल के बारे में कि करोड़पति, लखपति, अरबपति बनने का ख्वाब तो हर कोई देखता है। आज के दौर में हर कोई चाहता है कि उसके पास अच्छी दौलत हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, घर की सारी ज़रूरियात उसकी दौलत से पूरी होती रहें, यानी कि किसी के आगे उसको हाथ ना फैलाना पड़े, कभी किसी से कुछ मांगना ना पड़े, सब कुछ उसका अपना हो और वो अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा हो। लेकिन ये ख्वाब कैसे पूरा होगा, तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक ऐसा अमल कि जिससे आपका ख्वाब पूरा हो सकता है। अगर आपका यकीन पक्का है तो वही ज़ात अल्लाह हमको दौलत अता फरमाने वाला है, वही हमें रिज़्क़ पहुँचाने वाला है। पूरे यकीन और भरोसे के साथ अगर आप कर लेते हैं तो ये अमल आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगा। लेकिन एक बात और कि जब तक आपके घर में, आपके पैसों में, आपके रिज़्क़ में बरकत नहीं होगी, आप कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो थोड़ा सा माल जो इंसान के गुजारने के लिए काफ़ी हो वो बेहतर है उस माल से जो ज़्यादा हो, क्योंकि वो इंसान को गफलत में डाल देगा। इसी तरह वो बंदा कामयाब हो गया जो मुसलमान बनकर ज़िंदगी बसर करता है। हमें ये जान लेना चाहिए कि माल की कसरत होना बरकत नहीं होती, बल्कि बरकत वो होती है जिसमें रब की रज़ा हो, जिसमें अल्लाह खुश हो, जिसमें अल्लाह की रहमत हो गिला शिकवा वो इंसान बाबरकत है। जो दुनिया में मस्कीन बनकर ज़िंदगी बसर करता है लेकिन अपने आखिरत पर नज़र रखता है, उस इंसान की वजह से अल्लाह पूरे घर या मोहल्ले में बरकतें नाजिल फरमाता है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद उस शख्स को ज़मानत दी है। आपने इरशाद फरमाया, मुझे तलाश करना हो तो कमज़ोर लोगों में तलाश करना, जिनकी मुआशरे में अहमियत नहीं होती, जिनकी कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हें रिज़्क़ भी उन्हीं कमज़ोर लोगों की वजह से मिलता है और अल्लाह उस उम्मत की मदद उसके नेक लोगों की वजह से करता है। दोस्तों, कभी भी मस्कीनों से, यतीमों से मुंह मत मोड़ो। इस बात की दलील है कि रहमत और खैर आपसे रूठ गई है। एक सहाबी के बारे में आता है कि वो उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक उनके साथ किसी मस्कीन को खाना खाने के लिए ना बिठाया जाता। वो बहुत बेचैन हो जाते थे। तो हमें भी देखना चाहिए, अपने आसपास में गरीबों में, मस्कीनों से मोहब्बत करनी चाहिए। हम भी जिस दिन किसी मस्कीन की मदद ना कर सके या मस्कीन को देखा ना हो और हम बेचैन हो जाएं, बेकरार हो जाएं, तो समझ लें कि अल्लाह ताला ने अपने खैर और बरकत का असर पैदा कर दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ गुनाह होते हैं वहाँ से खैर और बरकत उठ जाती है। ये हमेशा याद रखें, जब भी रिज़्क़ की कमी हो, दौलत की कमी हो, बेबरकती पैदा हो जाए तो समझ लें कि वहाँ पर गुनाह हो रहे हैं। इंसान की बद अमालों की वजह से जब फसाद आएगा तो खैर और बरकत ख़त्म हो जाएगी और दुनिया में फसाद पर सज़ा इसलिए है कि शायद इंसान वापस लौट आए।
तौबा कर ले, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है, और वो अगर हमारे गुनाहों की वजह से हमें पकड़ता है तो फौरी इस पर आज़ाब नाजिल कर देता है। अल्लाह हमें मोहलत देता है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें। अल्लाह पाक के एक फरमान का मफ़हूम है कि अगर इंसान को उसके गुनाहों की वजह से सज़ा देता तो ज़मीन पर एक चौपाया भी ज़िंदा ना रहता। आज हमारे घरों से बरकत क्यों ख़त्म हो रही है? इसकी वजह कारोबार में धोखा देना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़रीदना हो, असल बात नहीं बताते। कोई भी चीज़ फ़रोख्त करनी हो तो हम असल बात नहीं बताते। कोई सौदा किया जाए तो अक्सर लोग गलत बयानी करते हैं, नतीजे के तौर पर उसकी तजरत में से अल्लाह ताला बरकत छीन लेता है। पैसे ज़्यादा भी मिल गए तो उसमें बरकत नहीं होगी। झूठ बोलने के साथ झूठी कसम खाते हैं। इसी तरह इंसान किसी नामुमकिन चीज़ का सदका करे तो ना उस बंदे को बरकत मिलेगी और ना ही उसके माल में बरकत होगी। आज हम इस्तेमाल शुदा और नकारा चीज़ों का सदका करते हैं। होटलों में खाना हो तो हज़ारों के हिसाब से बिल बन जाएं तो हमें कोई परवाह नहीं होती, लेकिन जब अल्लाह की राह में देना हो तो हम 10 रुपये देते वक्त भी सोचते हैं अगर अच्छी चीज़ों का सदका करेंगे तो अल्लाह पाक उसके बदले में 70 गुना बढ़कर उसको अता फरमाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को किसी के पास सदका देने के लिए भेजा। उसने एक निकम्मी सी ऊँटनी सदका कर दी, यूँ समझ लें जो किसी काम की नहीं थी। वो सहाबी प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास वो सदके की ऊँटनी लेकर आए तो आपका दिल घबरा हुआ, अब सुरदा हो गया कि इस बंदे के पास कितना माल है, तो उसने ये निकम्मी और कमज़ोरी सी ऊँटनी दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकला कि या अल्लाह उस बंदे को भी बरकत ना दे और उसके ऊँट में भी बरकत ना दे। लिखा है कि ये बद्दुआ क़यामत तक के लोगों के लिए है, उनके लिए जो निकम्मी चीज़ को सदका करते हैं, जो घटिया चीज़ को अल्लाह की राह में देते हैं। जब उस बंदे को इल्म हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए हैं कि अल्लाह के रसूल पास आया है और अल्लाह से माफ़ी मांगी कि या अल्लाह गलती हो गई, बड़ी खूबसूरत ऊँटनी लेकर दोबारा वापस आया, जिस पर अल्लाह के रसूल ने उसके माल में बरकत की दुआ की। दोस्तों, जब अपने मालों की ज़कात देना हम लोग कर देते हैं, अल्लाह ताला आसमानों से रहमतें बरकतें की बारिश नाजिल करना बंद कर देता है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को देख लें कि उनकी कौम इस वजह से तबाह बर्बाद हुई। इसी वजह से वो कुफ्र और शिरक में मुब्तला थे, नापतोल में कमी करते थे, जो कि अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब ये सब हालात हो जाएंगे और बरकतें और रहमत कैसे नाजिल होंगी, आप खुद देख लें, मोहल्ले में, अपने शहर में देख लें। पेट्रोल, दूध, इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें 2 नंबरी बहुत हो रही है। हमें ये चीज़ें पूरे वतन में नहीं मिलती। अल्लाह के रसूल के फरमान का मफहूम है कि वज़न पूरा करके फ़रोख्त करो। अगर ये सब कुछ नहीं करोगे तो फिर कह साली की लपेट में हो जाओगे। दोस्तों, ये सब हालात हमारे मुआशरे में हो रहे हैं, तो इन सब हालात की वजह से अल्लाह ताला फिर भी हम पर मेहरबान है, फिर भी हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। ये किसका सदका है? ये कमली वाले का सदका है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत नसीब फरमाए और अपने अमल की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं वो अमल कौन सा है और आपने किस तरह से करना है, वो नोट फरमा लें। दोस्तों, ये अमल जिसको करने से हर बंदा अमीर हो जाता है, दौलत में खेलने लग जाता है, दौलत उससे मोहब्बत करने लग जाती है। ऐसा अमल जो कोई भी शख्स आपको नहीं बताएगा। आपने देखा होगा जितने भी कारोबार लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, कुछ ऐसी खुफिया चीज़ें होती हैं जो किसी को बताना पसंद नहीं करते, कहीं उनका राज ना खुल जाए और दूसरा आदमी भी उनकी तरह अमीर ना हो जाए। लेकिन आज मैं आपको जो अमल बताने जा रही हूँ, ये आपने रात को जब बिस्तर पर लेट जाएं तो आपने अपना मुंह बाहर निकाल कर कुरान पाक की छोटी छोटी 4 सूरतें मुबारक हैं जिनको आपने पढ़ लेना है, सिर्फ 2 मरतबा पढ़ लेना है। वो सूरतें कौन सी हैं, नोट फरमा लें कि सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद फिर 2 मरतबा आप लोगों ने सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास 2 मरतबा पढ़ें, उसके बाद 2 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें, सूरह कौसर 2 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद फिर 2 मरतबा आप लोगों ने सूरह नस्ल की तिलावत करनी है और उसके बाद आखिर में 2 मरतबा सूरतुल कद्र की तिलावत कर लेनी है। ये 4 सूरतें हैं, रात को सिर्फ 2 बार इनको पढ़कर आपने सोना है। अगर
اگر آپ لگاتار یہ عمل کرتے رہتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اتنی دولت اللہ پاک کہاں سے آپ کو دے رہا ہے، اتنی دولت آپ کے پاس کہاں سے آنا شروع ہو گئی ہے، آپ کو خود ہی اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ مالک جو ساری کائنات کا پروردگار ہے وہ آپ کو دولت سے نواز رہا ہے، اور اس کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں۔ جب آپ یہ عمل کرو گے تو اپنی آنکھوں سے اثر دیکھو گے، اتنی دولت آپ کے پاس آنا شروع ہو چکی ہوگی۔ اس عمل کو خود بھی ضرور کر لیں، اپنے تمام بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔